Assalamualaikum dear students. Today is our lecture number 11 and it is the part second of isolation of noble gases. Isolation of noble gases हमने start किया था and that was from the air. सोर्स हमारा एयर था और दो मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे इसके, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर एंड बाय केमिकल मेथड्स। तो जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके लिए आपको एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम चाहिए। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जो पार्ट्स थे वो लोअर और अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स और दरमियान में रिजर्वायर था इस तरह से। और इसमें लिक्विड एयर को मॉइस्चर और गैसेस बाकी जो डस्ट वगैरह रिमूव करके कंप्रेस करके कूल गैस को हमने इंट्रोड्यूस किया था लोअर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, जो अंदर जाके एक्सपैंड होती है और उसमें दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक फ्रैक्शन ए कहलाती है और एक फ्रैक्शन बी कहलाती है। फ्रैक्शन ए जो है वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में नीचे कलेक्ट हो जाती है और फ्रैक्शन बी जो है वो ऊपर चली जाती है। फिर हमने इन फ्रैक्शंस को यानी कि फ्रैक्शन ए को और बी को, फ्रैक्शन ए जिसके अंदर ऑक्सीजन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और थोड़ी सी नाइट्रोजन मौजूद थी, इनको अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के मिडिल से गिराया था। और जो फ्रैक्शन बी थी उसको हमने अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप से गिराया था। अब इसके अंदर फ्रैक्शन बी के अंदर हमारे पास हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन गैस मौजूद थी। ये जब यहाँ से नीचे की तरफ मूव करती है तो इसमें से कुछ गैशियस पोर्शन अलग होता है जो हमारी नेक्स्ट फर्स्ट फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, हीलियम, नियॉन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होती है, ये सब गैसेस होती हैं। उसके बाद जो सेकेंड फ्रैक्शन हमें मिलती है वो रेजरवायर के अपर एंड से मिलती है, दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ आर्गॉन एंड ऑक्सीजन। और द थर्ड फ्रैक्शन हमें मिलेगी रेजरवायर के मिडल से, दैट इज़ हैविंग लिक्विड ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। अब हमने इन तीनों फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2 और फ्रैक्शन 3 को बारी बारी ट्रीट करना है कि हम इनमें से नोबल गैसेस को अलग कर सकें। तो पहले हम फ्रैक्शन 1 को अलग करेंगे। फ्रैक्शन 1 में हीलियम और नियॉन है नोबल गैसेस मेजरली, जिनको हमने सेपरेट करना है और इसके अंदर कुछ नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है। तो इनको क्या करने के लिए, इनको करने के लिए हमें एक अपरेटस चाहिए जिसमें इस तरह के दो चैम्बर्स मौजूद होंगे और दरमियान में यहाँ पर एक ट्यूब मौजूद होगी। तो फर्स्ट चैम्बर के अंदर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे ये मिक्सचर हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन गैस का। ये एक स्पायरल ट्यूब में हमने इंट्रोड्यूस कराना है। सब स्पायरल ट्यूब एक कॉलम के अंदर मौजूद है और कॉलम फिल्ड है लिक्विड नाइट्रोजन से। लिक्विड नाइट्रोजन से फिल करने का मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर, कॉलम का टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से -33 या इससे कुछ बिलो कर दिया गया है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर हीलियम और नियॉन गैसेस ही रहेंगी, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट 100% के करीब लिक्विड नाइट्रोजन में बदल जाएगी। ट्रेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रहेगी, बाकी सब लिक्विड नाइट्रोजन में बदल जाएगी, जो कि बॉटम से कलेक्ट कर लेंगे हम लिक्विड फॉर्म में। बाकी जो हीलियम और नियॉन गैसेस मौजूद हैं ये वेपर फॉर्म में ही अलॉन्ग विद सम ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन गैस ये ऊपर से सेपरेट कर लिए जाएंगे और ये इस ट्यूब में से पास किए जाएंगे। यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड मौजूद है। कैल्शियम कार्बाइड हॉट ट्यूब है ये, और कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर से जब हमारा मिक्सचर ऑफ हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन पास करेगा तो हीलियम और नियॉन अनरिएक्टेड पास कर जाएंगी, जबकि नाइट्रोजन की जो ट्रेस अमाउंट यहाँ मौजूद है वो इससे रिएक्ट करके कैल्शियम साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कैल्शियम साइनाइड में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास जो बच जाता है दैट इज़ ओनली हीलियम एंड नियॉन। ठीक है, इनको हम अगले चैम्बर में ले जाते हैं। अगले चैम्बर में हमारे पास उसी तरह स्पायरल ट्यूब मौजूद है। स्पायरल ट्यूब के बॉटम से हमने ये इंट्रोड्यूस कर दी हीलियम नियॉन गैस। ठीक है, अब इस स्पायरल ट्यूब के अंदर जो टेम्परेचर क्रिएट किया गया है वो लिक्विड हाइड्रोजन की मदद से किया गया है, जो इस चैम्बर में फिल्ड है। लिक्विड हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 20 केल्विन होता है, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर जो है स्पायरल ट्यूब का 20 केल्विन या उससे बिलो है। तो इस टेम्परेचर पर नियॉन जो है वो कंडेंस हो जाएगी। ठीक है, नियॉन लिक्विफाई होकर नीचे से सेपरेट कर ली जाएगी, जबकि हीलियम गैस की फॉर्म में रहेगी जो ऊपर से टॉप से कलेक्ट कर ली जाएगी। ठीक है, तो अब ये दोनों गैसेस हमारे पास प्योर स्टेट में सेपरेट हो गई। ठीक हो गया।
अब हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन 2 आएगी। फ्रैक्शन 2 के अंदर हमने आर्गॉन को अलग करना है ऑक्सीजन से, और लिक्विड फॉर्म में हमारे पास नाइट्रोजन भी इसके अंदर थोड़ी बहुत मौजूद होगी, ठीक है, लेकिन मेजरली इसके अंदर आर्गॉन और ऑक्सीजन ही होती है, ठीक है। तो इसको हम इसके लिए भी हमें एक चैम्बर चाहिए जिसमें आर्गॉन और ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस की जाएगी। अब हमने स्पायरल ट्यूब में एंटर नहीं करना है, इसको चैम्बर में एंटर करना है। जो इसके अंदर कॉयल मौजूद है, इस कॉयल में लिक्विड नाइट्रोजन पास की जा रही है। ये इसकी इनलेट है और ये इसकी आउटलेट है, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से हमने इसमें टेम्परेचर -33 या इससे बिलो एडजस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन या कुछ नाइट्रोजन का ट्रेस अगर कोई है तो वो नीचे कंडेंस होकर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, जबकि आर्गॉन गैस स्टेट में ऊपर से कलेक्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। आर्गॉन जो गैस हमें यहाँ से मिलेगी, जो सैंपल मिलेगा, उसमें ट्रेस अमाउंट में ऑक्सीजन के चांसेस मौजूद हैं, ठीक है, जिसको कम्प्लीटली हम रिमूव करते हैं 100% बाय अ केमिकल मेथड। और वो केमिकल मेथड क्या है कि हम हीटेड कॉपर के ऊपर से पास कर देते हैं इसको, तो जितनी भी ऑक्सीजन है वो कॉपर एब्जॉर्ब कर लेगा और कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आर्गॉन प्योर फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी। अब रहेगी फ्रैक्शन 3, जो कि हमें मिडल ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से मिडल ऑफ रिजर्वायर से मिली थी, और इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और बाकी क्रिप्टॉन और जीनॉन है। तो क्रिप्टॉन और जीनॉन को अलग करना है हमने। तो इन तीनों गैसेस के मिक्सचर को, यानी लिक्विड ऑक्सीजन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन है, इनको भी हम इसी तरह रेक्टिफाइंग कॉलम के अंदर टॉप से मतलब एंटर करेंगे, नीचे ड्रॉप करेंगे, और इसका टेम्परेचर हम सेट करेंगे कोल्ड एयर की मदद से। कोल्ड एयर सर्कुलेट की जाती है इसमें। ये देखें, ये 2 कॉलम्स हैं। अपर जो है हमारे पास रेक्टिफाइंग कॉलम, इसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन और जीनॉन गैस ये हमने इंट्रोड्यूस की। अब इसके अंदर जो टेम्परेचर एडजस्ट किया हुआ है वो हमने कोल्ड एयर की मदद से किया हुआ है। टेम्परेचर हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए और ऊपर से सेपरेट हो जाए, जबकि क्रिप्टॉन और जीनॉन जो हैं वो कंडेंस होकर नीचे कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये कंडेंस जो है क्रिप्टॉन और जीनॉन, इन दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इनको हम बहुत ईजीली कोल्ड एयर की मदद से ही उसका टेम्परेचर मज़ीद एडजस्ट करके हम सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम फ्रैक्शनेटिंग एवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्रिप्टॉन का -152 है डिग्री सेल्सियस और जीनॉन का -108 डिग्री सेल्सियस है। तो जीनॉन का ज़्यादा है और क्रिप्टॉन का जबकि काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम कोल्ड एयर की मदद से इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान में कोई टेम्परेचर एडजस्ट कर देंगे, ताकि एक जो है गैस वो लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाए और एक जो है वो गैस फॉर्म में अलग हो जाए। तो जब हम इस तरह करते हैं तो क्रिप्टॉन हमारे पास जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा था कि लो था, वो हमारे पास गैस फॉर्म में सेपरेट हो गई, और जो जीनॉन है जिसका हाई था -108 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह तमाम गैसेस हमने अलग कर ली। फर्स्ट फ्रैक्शन से हमने हीलियम और नियॉन को सेपरेट कर लिया, सेकेंड फ्रैक्शन से आर्गॉन को अलग कर लिया, और थर्ड फ्रैक्शन से हमने क्रिप्टॉन और जीनॉन को अलग कर लिया, ठीक है। और साथ साथ हमने जो इम्प्योरिटी गैसेस थी दूसरी, उनको भी रिमूव कर दिया। इस सारे प्रोसेस को हम इस चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में यही सवाल आता है क्या, हाउ विल यू सेपरेट एंड रिकवर नोबल गैसेस फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एयर, तो फिर आप इसको टेबुलेट करके भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास लिक्विड एयर आती है जिसको आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास करते हैं। उसमें शुरू में 2 आपके पास फ्रैक्शंस आती हैं, फ्रैक्शन ए और फ्रैक्शन बी। फ्रैक्शन ए के अंदर लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन और आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन मौजूद होता है, और बी फ्रैक्शन गैसेस पर मुश्तमिल होती है जिनमें नाइट्रोजन, हीलियम और नियॉन होती है। फिर इन दोनों फ्रैक्शंस को अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप से गिराते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फ्रैक्शन बी थी वो सेपरेट हो जाती है फिर 2 पार्ट्स में, गैसेस और लिक्विड, ठीक है। गैसेस में हीलियम और नियॉन थी मेजरली, जबकि लिक्विड फॉर्म में लिक्विड नाइट्रोजन है जो कि सेपरेट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो हीलियम और नियॉन थी इनको आपने चैम्बर्स के अंदर से गुजार कर पहले लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से और फिर लिक्विड हाइड्रोजन की मदद से पहले नाइट्रोजन को सेपरेट किया और फिर
नियॉन को लिक्विड फॉर्म में अलग किया, हीलियम को गैस फॉर्म में अलग कर लिया था। ठीक है, फ्रैक्शन जो आपके पास फ्रैक्शन ए थी शुरू में, जब वो अपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से गिराई गई तो वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, उनमें गैसेस और लिक्विड फॉर्म थी। ठीक है, गैसेस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन और आर्गॉन है जिसको हमने फ्रैक्शन 2 का नाम दिया। ठीक है, बाकी लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन और जीनॉन आई जिसको हमने फ्रैक्शन 3 का नाम दिया। तो इनको हमने बारी बारी ट्रीट किया। ठीक है, इस पोर्शन को जो गैसेस फ्रैक्शन मौजूद था इसको हमने पहले एक रिजर्वायर में से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से और फिर एक हॉट कॉपर के ऊपर से पास करके आर्गॉन को अलग किया था, जबकि फ्रैक्शन 3 को हमने ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद नेक्स्ट फ्रैक्शनेटिंग इवेपोरेशन के ज़रिए क्रिप्टॉन और जीनॉन को अलग कर लिया था, एक को लिक्विड फॉर्म में और एक को गैस फॉर्म में। बाकी एक ही नोबल गैस बाकी बचती है, दैट इज़ रेडॉन। रेडॉन जो है वो आपको पता है कि रेडियम की रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट है, उसी मेथड से इसको सेपरेट किया जाएगा या हासिल किया जाएगा। तो आज हमने आइसोलेशन कंप्लीट कर ली है। ये लॉन्ग नोट आता है। ठीक है, मेजर मतलब कि ज़्यादातर कॉमनली ये जो आता है सवाल तो इसका लिक्विड एयर की फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की मदद से ही इसका पूछा जाता है। बाकी जो केमिकल मेथड है वो पहले आपके सिलेबस में शामिल होता था, अब उसको मतलब कि हटा दिया गया है, आपकी बुक में शामिल नहीं है वो, तो हम उसको नहीं करेंगे अब। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह उसके अंदर हम कंपाउंड्स देखेंगे नोबल गैसेस के नोबल गैसेस के अंदर मतलब कि जीनोन के मेजरली कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, उनके कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, उनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स और फिर नोबल गैसेस के यूजेस, इन सब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।